बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हेल्थ एडवाइज़र असबा चौधरी। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम कभी भी किसी भी वक्त किसी भी इंसान को फेस करनी पड़ सकती है और हमें उसकी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े तो किस तरह हम इसे मैनेज करेंगे। तो जी हाँ, हम आज कॉन्स्टिपेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे जिसे हम कब्ज़ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी क्या कॉजेस हो सकती हैं, किन वजूहात के नतीजे में ये कॉन्स्टिपेशन हो सकती है किसी भी इंसान को। तो हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी है, उसमें ये कॉन्स्टिपेशन का मसला आ सकता है। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, कोलोन कैंसर है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या हेमराइड्स पाइल है तो उसमें ये कॉन्स्टिपेशन का मसला आ सकता है। और जो कॉमन काजेज हैं, अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो लेस फाइबर होते हैं, जिनमें फाइबर इतनी ज़्यादा मिकदार में या पाया ही नहीं जाता, अगर हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या हमारे डेली रूटीन में हमारा वर्कआउट कम है या हमारी डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल नहीं है, या इसके अलावा अगर हम अपने डेली रूटीन में फ्लूइड्स इनटेक बहुत कम कर रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला आ सकता है। या किसी भी वुमेन में जो है प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो अब इनमें कौन सी ऐसी काजेज हैं जिस पर हम फोकस करके हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, घर बैठे ही कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें जो है इस बात को मद्देनजर रखना है कि आप जो है कौन सी कॉज है जो इस प्रॉब्लम के बैक पे आ रही है। तो सबसे पहले बात यह है कि आपने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल पर फोकस करना है कि क्या वो रिच इन फाइबर्स हैं, यानी कि आप फ्रूट्स में एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिच इन फाइबर है। वेजिटेबल की बात करें, उसमें कैबेज आ जाती है, कैप्सिकम आ जाती है, उसके बाद इसमें टोमेटो है और कॉलीफ्लावर है, और भी बहुत सी सब्जियां हैं जो रिच इन फाइबर्स हैं। आप उनका ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला ना हो। इसके बाद ये है कि अगर आप डेली रूटीन में जितना पानी पी रहे हैं उससे आप 2 से 4 गुना पानी ज्यादा कर दें तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा, ऐसा मसला जो है वो हल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक योगर्ट है, बटर है, तो इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये इस्तेमाल इसका कम कर दें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद आप अपने डेली रूटीन में वर्कआउट ज़्यादा करें, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाइए ताकि जो आपकी इंटेस्टाइन मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। जब वो एक्टिव होंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। ऐसी काजेस पर हम फोकस करके ऐसी प्रॉब्लम को हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, हम खुद ही मैनेज कर सकते हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने अपनी डाइट प्लान को चेंज करना है। अगर आपकी कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस के नतीजे में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसकी जो डेली रूटीन है वो टोटली चेंज हो जाती है, उसकी डाइट प्लानिंग टोटली चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो हम काजेस को जो है फोकस करके अगर उनको हम सॉल्व करें, ऑटोमेटिकली हम ऐसी प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और एक एंड पे मैं बात और बता दूं कि हम कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हम 1 गिलास पानी में 1.5 से 2 चम्मच इसबगोल हस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी अगर इस्तेमाल नहीं करना, आप नीम गर्म दूध के गिलास में इसबगोल हस्क यूज कर सकती हैं 1.5 से 2 चम्मच। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो दूध हो वो मलाई के बगैर हो, तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, आपकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा है 12 साल से कम उम्र का, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है तो आपने उसको सिर्फ आधा से 1 चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल करवाना है पानी के अंदर या दूध के अंदर। और जो शीरख्वार बच्चे होते हैं उसको इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करवाना।
ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।